देखिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर नंबर 8 है आपका क्लास 10th का। इसके बारे में काफ़ी लोग ये मानते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ होता है, लेकिन ये बहुत इजी होता है बच्चों। बस आपको देखना है कि इसको पढ़ना कैसे है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा बस, और ईजी लगेगा आपको ये चैप्टर बिल्कुल। ठीक है, देखिएगा आप इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं। सबसे पहले कितने होते हैं आपके? 6 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 6 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, इसको आप सिन थीटा भी पढ़ सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि साइन थीटा क्यों पढ़ रहा हूँ ना। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, जो आगे आपके फॉर्मूले आएंगे तो उनमें मैं आपको इसी सीक्वेंस की हेल्प से याद कराऊँ उन फॉर्मूलों को। तो आपको इसी सीक्वेंस में याद करना है 6 के नाम को, है ना। अब आप देखिएगा, सबसे पहली बात ये कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन इंटू थीटा नहीं होता। कभी आप सोचें कि दो चीज़ें अलग अलग होती हैं और दोनों की मल्टीप्लाई करके साइन थीटा आता है, बल्कि ये पूरा एक कंप्लीट फंक्शन होता है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। इसी तरह और किसी को भी, मान लीजिए कॉस को भी नहीं लिख सकते ना, किसी को भी नहीं लिख सकते हैं। ये देखिएगा कि साइन किसके लिए आता है? ये सिन जो आता है साइन के लिए आता है, इसलिए मैं इसको साइन पढ़ रहा था। और ये कोस कोसाइन के लिए, टेन टेंजेंट के लिए, कोट कोटेंजेंट के लिए, सेक सेकेंट के लिए, और कोसेक कोसिकेंट के लिए। ठीक है, अब आप आगे देखिएगा। स्टार्टिंग में मैं आपको फॉर्मूले जो बता रहा हूँ, सबसे पहले मैं रेसिप्रोकल्स वाले फॉर्मूले बता रहा हूँ बच्चों, कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका? 1 अपॉन कोसेक थीटा। यानी कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल आपका कोसेक थीटा होता है। तो अगर साइन का कोसेक होता है तो फिर कोसेक का साइन होगा, तो कोसेक थीटा इक्वल क्या आएगा? 1 अपॉन साइन थीटा आएगा बच्चों। कोस थीटा आपका 1 अपॉन सेक थीटा होता है, और सेक थीटा आपका 1 अपॉन कोस थीटा होता है। इसी तरह टेन थीटा इक्वल 1 अपॉन कोट थीटा होता है, और कोट थीटा इक्वल 1 अपॉन टेन थीटा होता है। इनको भी याद करने का आपको मैं जो बता रहा हूँ, तो वो सीक्वेंस से ही बता रहा हूँ। यहाँ से देखिए, फर्स्ट वाला लास्ट वाले का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। सेकंड वाला सेकंड लास्ट का रेसिप्रोकल होता है, और थर्ड वाला थर्ड लास्ट का रेसिप्रोकल होता है। टी वाला टी वाले का होता है। ठीक है, तो ध्यान से देख सकते हैं बहुत ही आसानी से कि फर्स्ट वाला लास्ट का, सेकंड वाला सेकंड लास्ट का, थर्ड वाला थर्ड लास्ट का, बहुत आराम से आप कर सकते हैं। अब आप आगे देखिएगा बच्चों कि इसमें क्या दे रखा है आपको, परपेंडिकुलर की डेफिनेशन, कि परपेंडिकुलर होता क्या है एक्चुअल में। तो परपेंडिकुलर होता है अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा, आप देखिएगा, यानी कि थीटा या एंगल के अपोजिट साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। और जबकि हाइपोटेन्यूज क्या होती है? अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री। 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। ये एक ट्राइंगल है हमारा बच्चों। देखिएगा, अगर मैं थीटा इसमें यहाँ पर लेता हूँ, तो थीटा के अपोजिट साइड कौन सी आ रही है? ये, तो ये क्या होगी? परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के सामने वाली आपकी हाइपोटेन्यूज होगी, और जो बची हुई है वो बेस कहलाती है बच्चों। ये ट्रायंगल देखिए, इसमें थीटा कहाँ है आपका? यहाँ पर है। तो थीटा अगर यहाँ पर है तो इसका अपोजिट साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। और 90 के अपोजिट साइड आपकी क्या होगी? हाइपोटेन्यूज। और बची हुई आपकी बेस हो गई बच्चों। बहुत ही आराम से आप कर सकते हैं इसको। आप देखिएगा इसमें पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप पढ़ चुके हैं, 7th क्लास में भी पढ़ी थी आपने, 8th में भी, 9th में भी, अब 10th में। पाइथागोरस थ्योरम हमारी राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होती है। इसमें क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और प्लस क्या, बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। और अगर यहाँ परपेंडिकुलर के स्क्वायर निकालने लगे तो ये बेस के स्क्वायर उधर जाकर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा। या इसी तरह अगर हम बेस का स्क्वायर निकालने लगे तो क्या होगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज में से स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आगे बढ़ता हूँ मैं। इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को जो कहते हैं हम क्या कहते हैं? साइन थीटा। समझ रहे हैं बच्चे? और साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है आपका? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा आपका? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, इसका अपोजिट। इसी तरह कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है आपका? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कोस थीटा जो होगा उसका रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक थीटा। तो सेक थीटा होगा आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कोट थीटा क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ध्यान से देख लीजिएगा, अगर हम ये वाले स्टार्टिंग के 3 याद कर लेते हैं तो लास्ट के 3 तो आपके ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग के 3 को याद करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, इनको एक साथ लिख लीजिए, पी बी पी और नीचे एच एच बी। ये देखिए मैंने ये लिख लिया बच्चों, ये लिख लिया मैंने, पी बी पी एच एच बी। पंडित बद्री प्रसाद
हर हर भोले, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, मजाक कर रहे हो ना, सीरियस मत लेना। पापा बियर पी लो, हाँ हाँ बेटा, तो आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, फिर कोई नहीं, यहाँ पर ये साइन के लिए आपका पहला वाला, और वैसे भी आपको पता है पहले नंबर पे साइन आता है, दूसरे पर कोस, तीसरे पर टेन। तो पहला दूसरा तीसरा इनके ऊपर, यानी पहला वाला आपका साइन का, दूसरा वाला आपका कोस का, और तीसरा वाला आपका किसका है, टेन का। इनके रेसिप्रोकल्स के आप इन्हीं के थ्रू कर सकते हैं बहुत ही आराम से, ठीक है। अब देखिएगा एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट कर रहे हैं हम बेसिक फॉर्मूलों के बाद। देखिएगा इन ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल डेट बी, राइट एंगल किस पर है बच्चों, बी पर। ए बी इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर है, बी सी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन, हमने क्या डिटरमाइन करना है, साइन ए कोज ए और साइन सी कोज सी, है ना, इनकी वैल्यूज एक तरह से फाइंड करनी है आपने। तो आप देखिए राइट एंगल आपने बी पर लिया और ए बी सी एक ट्राइंगल बना दिया आपने, राइट एंगल ट्राइंगल। उसमें ए बी कितना है 24, तो ए बी 24 आ गया, बी सी कितना आपका 7, तो बी सी आपका 7 सेंटीमीटर आ गया। सबसे पहले मैंने क्या किया, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी मैंने इसमें। पाइथागोरस थ्योरम थी हमारी हाइपोटेन्यूज, यानी ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर और बेस, या बेस और परपेंडिकुलर, बेस कितना आपका ए बी स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर बी सी स्क्वायर, ये आ गया आपका। अब आपने ए सी का स्क्वायर हटाया तो सामने वाली चीज़ किस में गई, स्क्वायर रूट में गई आपकी। ए बी की वैल्यू कितनी है 24 और बी सी की वैल्यू कितनी है 7, तो 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। देख लीजिएगा आपको 25 तक के स्क्वायर्स कम से कम लर्न होने चाहिए अच्छे से। तो 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है आपका 49। मैंने इन दोनों का सम किया तो कितना है आपका 625, और 625 किसका होता है 25 का, तो बाहर 25 आ गया। यहाँ पर 25 आना है। आप देखिएगा अब नीचे मैंने क्या लिखा, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों करने हैं ना। तो देखिएगा बच्चों, यहाँ पर आप देखिए जो फर्स्ट पार्ट है आपका, फर्स्ट पार्ट में आपका क्या है साइन ए, साइन ए आपका क्या होता है पी अपॉन एच, और कोज ए क्या होता है बी अपॉन एच। तो ए है ना बच्चों यहाँ पर ए, तो ए के अकॉर्डिंग ये मैंने ट्राइंगल बना लिया पूरा, और एंगल ए के अकॉर्डिंग क्या है, ए के सामने वाली साइड क्या होगी, ये परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाली आपकी क्या होगी हाइपोटेन्यूज, जो बची हुई है वो आपकी क्या होगी बच्चों बेस। तो आप देख लीजिएगा ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है 7 और हाइपोटेन्यूज कितना है 25। इसी तरह कोज ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 24 और हाइपोटेन्यूज कितनी है 25, ये आ गई आपकी सिंपल। अब आप देखिएगा मैंने सी वालों के लिए दोबारा से ट्राइंगल बनाया, ये ए बी सी। अब सी पर अगर एंगल है बच्चों तो सी के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी आपकी इस बारी परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाली आपकी हाइपोटेन्यूज, और जो बची हुई है बच्चों आपकी वो क्या कहलाएगी बेस। तो आप देख लीजिएगा साइन सी पी अपॉन एच, फॉर्मूला वही होता है, लेकिन इस बार पी कितना है आपका, पी कितना है आपका बच्चों ये वाला कितना 24, और अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना आपका 25। इसी तरह से बच्चों कोस सी कितना होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है बच्चों आपका 7, और नीचे हाइपोटेन्यूज कितना है आपका बच्चों 25। ये आपका फाइनली आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका, इन फिगर 8.13, ये आपको फिगर दे रखी है 8.13 में उसने आपको, ठीक है। फाइंड 10p माइनस कोट आर, 10p पूछा इस फिगर में और माइनस कोट आर, इन दोनों की वैल्यू पूछी, मतलब पूरी कितनी होगी, इसमें से इसको माइनस करके क्या आएगा। तो आप देख लीजिएगा बच्चों, सबसे पहले मैंने क्या करना है इसमें बच्चों, इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, ये पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है आपकी बेस फाइंड करना है मैंने, तो बेस का स्क्वायर ये जो है आपका इज इक्वल्स टू में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आप देखिएगा बेस की जगह क्यू आर है, और ये हाइपोटेन्यूज की जगह पी आर, और परपेंडिकुलर की जगह पी क्यू। इनकी वैल्यूज़ मैंने पुट की, 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144, इसमें से इसको माइनस किया 25। बच्चों इनके स्क्वायर्स देख लीजिएगा, अगर आपको याद होंगे तो आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट और स्मार्ट कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इनको याद कर लीजिएगा 25 तक के स्क्वायर। अब ये 25 आया और बाहर निकल के कितना है आपका बच्चों 5। अब आप देखिएगा आपको 10p निकालना है, तो मैंने 10p के लिए यहाँ पर छोटा सा ट्रायंगल बना लिया पी क्यू आर, जो ऊपर वाला ही था, उसकी तीनों साइड्स डिनोट कर दी, और p के अकॉर्डिंग p के अपोजिट वाली क्या होगी परपेंडिकुलर, और 90 के अपोजिट आपका हाइपोटेन्यूज, और जो बचा हुआ है वो बेस। अब देखिएगा 10p परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10, आपको याद होगा है ना। तो आप देखिएगा परपेंडिकुलर कितना है आपका 5, और अपॉन में बेस कितना है आपका 12, तो 5/12। आप देखिएगा कोट आर फाइंड करने के लिए मैंने दोबारा से ट्राइंगल बनाया, सिर्फ आपको ये समझाने के लिए बच्चों कि आर एंगल ये है, तो आर के अपोजिट इस बार परपेंडिकुलर होगा,
और बच्चों आपका हाइपोटेन्यूज यही रहेगा जो था, और बेस इस बार ये हो जाएगा। तो कोट आर का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस आपका कितना है बच्चों 5, और अपॉन में परपेंडिकुलर कितना है आपका 12, तो 5/12। अब आपको क्या फाइंड करना था, 10p माइनस कोट आर। तो 10p की वैल्यू रखिए आपने, कितनी आई 10p की वैल्यू 5/12, और माइनस कोट आर की वैल्यू 5/12, दोनों को माइनस किया तो 0 आ गया बच्चों। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अब आप देखिए थर्ड क्वेश्चन बच्चों, इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड tan ए। तो आपसे क्या कहा उसने, साइन ए आपको दिया है और कैलकुलेट करा रहे कोस ए की वैल्यू और बच्चों tan ए की वैल्यू। ठीक है, ये आगे जाकर और तरीक़ों से भी हो सकता है, लेकिन अभी एक्सरसाइज 8.1 के अकॉर्डिंग ही मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो देखिएगा साइन ए की वैल्यू 3/4 गिवन है। साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कितना होता है आपका साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर में क्या लेट कर सकता हूँ, लेट कर लिया मैंने परपेंडिकुलर को 3k यूनिट और हाइपोटेन्यूज को कितना 4k यूनिट है ना। जो रेशियो है उसको मैंने k या x मान के कर लेंगे आप। ठीक है, अब आप देखिएगा मैंने एक ट्राइंगल बना लिया बच्चों। ये ट्राइंगल बनाया ABC, ए ये है यानी सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये 90 के सामने वाला आपका हाइपोटेन्यूज और बचा हुआ बेस। तो ये तो आपको दो साइड्स पता है कि P कितना आपका यानी परपेंडिकुलर 3k है और हाइपोटेन्यूज कितना आपका 4k है। आपको बेस निकालना है, तो बेस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ये रही आपकी कि बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है बच्चों। तो बेस को मैंने कितना लिखा आपका AB लिखा, AB स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज कितना लिखा मैंने आपका AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ये रहा आपका। ठीक है, ये मैंने वैल्यूज़ रख ली इसमें 4k का स्क्वायर माइनस 3k का स्क्वायर। 4k का स्क्वायर आपका कितना होगा 16k स्क्वायर, ये स्क्वायर हटा तो ये स्क्वायर रूट में आ गया, और 3 का स्क्वायर 9k स्क्वायर। ठीक है, 3k का तो ये 16 माइनस 9 किया मैंने तो 7k स्क्वायर, तो √7 तो अंदर ही रहेगा, k पर स्क्वायर तो k बाहर आ गया आपका। तो आपका AB कितना है, AB आपका इतने यूनिट आ गया बच्चों। ठीक है, अब आप देख सकते हैं बहुत ही आराम से, इसमें कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है कि कोस ए की वैल्यू आपसे पूछिए तो क्या होगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है बच्चों आपका ये √7k, और हाइपोटेन्यूज कितना है आपका बेटा 4k, ये 4k आ गया, k से k कैंसिल आपका √7/4 आ गया। इसी तरह से आप देख सकते हैं इसमें tan a, तो tan a क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बच्चों परपेंडिकुलर इसमें क्या है आपका ये है और बेस आपका ये है, तो 3k अपॉन रूट क्या आएगा आपका ये 10 है, हाँ 3k अपॉन और कितना आएगा आपका बेस है ना, तो बेस कितना होगा बच्चों आपका यहाँ पर √7k। तो √k से k गए आपका, तो कितना बच्चा आपका √7 बचा आपका। ये आपका फाइनली आंसर हो गया बच्चों, ध्यान से देख सकते हैं। अब आप देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन 15 cot a इज इक्वल्स टू 8, फाइंड साइन a एंड सेक a, ये पूछा आपसे उसने। तो आप देखिए कितना ईजीएस्ट वे में आप इसको कर सकते हैं। 15 कहाँ जाएगा आपका डिवाइड में, 8/15 आ गया। और ये तो वही वाली कहानी बन गई कि कोट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बच्चों अब क्या करेंगे, बेस को क्या लेट कर लेंगे हम 8k, और परपेंडिकुलर को क्या लेट कर लेंगे 15k। ठीक है, आगे आपको पता ही है कैसे ट्रायंगल बनाएंगे, बिल्कुल सेम है आपका क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, इसीलिए मैं आपको ये वाला होमवर्क में दे रहा हूँ आगे का। ठीक है, इससे आगे आप खुद करिएगा इसको। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, गिवन सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ऑल अदर यानी सेक थीटा को छोड़कर कितने होंगे, बाकी के 5 है ना, उन पाँचों की वैल्यूज़ बतानी है। हालांकि अभी आपको मैं होमवर्क में दे सकता हूँ, लेकिन करा देता हूँ, आप देख लीजिएगा। सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12 है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला था हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो बच्चों हाइपोटेन्यूज को मैंने क्या लेट कर लिया 13k यूनिट, और बेस को मैंने 12k यूनिट लेट कर लिया बच्चों। अब आप देखिएगा इसके आगे की कहानी। आपने एक ट्रायंगल भी बना लिया XYZ, जिसमें थीटा यहाँ पर है, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और ये बचा हुआ बेस। तो अभी मुझे दो चीज़ों का पता है, हाइपोटेन्यूज का पता है ये रहा 13k, और बच्चों बेस का पता है कितना है 12k। ये मैंने लिख दिया बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो होता है आपका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर होता है। यहाँ परपेंडिकुलर क्या है हमारा YZ स्क्वायर, और ये क्या है आपका हाइपोटेन्यूज कितना है आपका XZ, और माइनस बेस कितना है आपका बच्चों XY। अब आप देखिएगा ध्यान से, अगर ये स्क्वायर हटेगा तो ये सामने वाली चीज़ स्क्वायर रूट में गई, इनकी वैल्यूज़ लिखी XZ कितना है आपका इसमें बच्चों 13k, इसका स्क्वायर हो गया, और माइनस का माइनस आपका XY की वैल्यू कितनी है बच्चों आपकी, XY की आपकी 12k का स्क्वायर। अब आप देखिएगा कैलकुलेशन अभी आपने की थी, 13k का स्क्वायर आपका 169k स्क्वायर, और 12 का आपका 144,
इसमें से इसको माइनस किया 25k² और 25 का 5 और k² का k बाहर आ गया आपका, ठीक है, इतने यूनिट ये बाहर आ गए बच्चों आपका। अब आप देखिएगा मैंने ये ट्राइंगल दोबारा से बना लिया आपका ईजिएस्ट वे में आपको समझाने के लिए। एक्स वाई जेड आपको पता है कि थीटा अगर एक्स पर ले रखा है तो परपेंडिकुलर ये होगा बच्चों आपका 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज और बचा हुआ बेस होगा। अब आप देखिएगा साइन थीटा आपने फाइंड किया तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है आपका बच्चों 5k और हाइपोटेन्यूज कितना है आपका 13k, के से k कैंसिल 5/13। कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है आपका 12k और अपॉन में हाइपोटेन्यूज आपका 13k, के से k कैंसिल आपका 12/13 आंसर। टेन थीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपका कितना है 5k बच्चों और बेस कितना है आपका 12k, के से k कैंसिल 5/12 आपका आंसर। आप देखिएगा कोट थीटा क्या होगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना 12k और अपॉन परपेंडिकुलर 5k, के से k कैंसिल 12/5 आपका आंसर हो गया। इसी तरह बच्चों कोसेक थीटा क्या होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज कितना आपका 13k और परपेंडिकुलर कितना आपका 5k, के से k कैंसिल 13/5 आपका आंसर हो गया। आपने देखा कितनी आसानी से कर लिया हमने इस क्वेश्चन को। सिक्स्थ देखिएगा, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equals to cos B, देन शो दैट एंगल A is equals to एंगल B। देखिएगा बच्चों एक्यूट एंगल्स का मीनिंग है आपका कि 90 तो नहीं हो सकते, कम से कम 90 से कम होंगे। तो आप देखिएगा इसमें मैंने लेट ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल एंड राइट एंगल्ड एट C, है ना। इन A और B को छोड़कर मैंने राइट एंगल किस पर ले लिया बच्चों, C पर लेट कर लिया। ये रहा आपका ABC, इस टाइप से ट्राइंगल हो गया आपका। और आपको पता है कि अगर मैं, अब आप देखिएगा ध्यान से बच्चों, अगर मैं cos A फाइंड करना चाहूँ, ठीक है बच्चों, cos A, तो cos A के अकॉर्डिंग बच्चों cos A एंगल A के अकॉर्डिंग आपका सामने वाला आपका परपेंडिकुलर और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज और ये बचा हुआ बेस, तो cos A का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है बच्चों इसमें आपका AC, ये लिखा मैंने, और अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितनी है बेटा आपकी, हाइपोटेन्यूज है आपकी है AB, ये लिख दी मैंने। इक्वेशन 1 मान के मैंने cos A की वैल्यू को लिख दिया। अब बेटा मुझे cos B चाहिए, तो cos B के लिए मैंने दोबारा से ट्राइंगल बनाया। दोबारा से ट्राइंगल क्यों बनाया, क्योंकि ये B के अकॉर्डिंग चाहिए मुझे, ठीक है, एंगल B के अकॉर्डिंग। तो एंगल B के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बेटा ये होगा और आपकी हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगी ये भी, लेकिन बेस आपका ये BC हो जाएगा। तो cos B फॉर्मूला वही रहेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन B के अकॉर्डिंग बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चेंज होगी। बेस कितना है इस बार ये आपका ये बच्चों BC और आपका हाइपोटेन्यूज वही AB, ये रहा आपका। ये एक तरह से आपकी क्वेश्चन सेकंड हो गई। अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि cos A cos B के इक्वल है, तो इनकी वैल्यूज़ को आप इक्वेट कर लीजिए, यानी कि cos A की वैल्यू लिखी मैंने और किसकी बेटा cos B की वैल्यू लिखी मैंने, और ये AB से AB आपका कैंसिल हो गया, AC इज इक्वल्स टू BC आ गया बच्चों। और आपको पता होना चाहिए अगर AC और BC इक्वल हैं, आप यहाँ देख लीजिए बच्चों, इसमें अगर आपकी AC और BC इक्वल है तो दो साइड्स जब इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। ये 9th क्लास की थ्योरम थी। तो AC और BC के अपोजिट आ गए आपके एंगल A और एंगल B, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये इसका रीज़न होता था 9th में। तो जो प्रूव कराया था उसने हमारा प्रूव हो चुका है। अब आप देखिएगा बच्चों, इफ कोट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8, ये वैल्यू गिवन है, इवेल्यूएट करना आपने, यानी वैल्यू फाइंड करनी है। 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा ऊपर, नीचे 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा की। और सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, कोट स्क्वायर थीटा निकालना है। तो अब आप देखिएगा बच्चों, कोट थीटा आपको दे रखा है, हालांकि सेकंड पार्ट तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं कि भाई कोट थीटा मुझे पता है, कोट स्क्वायर थीटा पूछे तो बस इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे। बट ये सब करने के लिए बेटा हमने क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू दिस एक्सरसाइज, है ना, ये लेंथ ही जाएगा। हालांकि अभी मैं इसको दोबारा कराऊंगा आगे चैप्टर कंप्लीट होने पर, तो ये बहुत शॉर्ट में हो जाएगा, क्योंकि आगे हमें आइडेंटिटीज़ याद होंगी काफ़ी सारी। बट अभी हम 8.1 के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, तो वही बेसिक जो है हमारा उसी से चलेंगे। कोट थीटा इक्वल 7/8, कोट थीटा की वैल्यू लिखी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, वही हमेशा की तरह। तो फिर लेट कर लिया, बेस कितना आपका 7K और परपेंडिकुलर कितना बच्चों आपका 8K हमने लेट कर लिया। अब आप देखिएगा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर मैं इस ट्राइंगल को बना लूँ, ठीक है, ये बना लिया मैंने कि बेस कितना है मेरा बच्चों आपका 7K और ये परपेंडिकुलर कितना है आपका 8K, तो हमें हाइपोटेन्यूज की जरूरत है, तो हमने हाइपोटेन्यूज निकाल ली पाइथागोरस थ्योरम से।
ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई की, तो यहाँ पर 8k का स्क्वायर कितना हो 64k स्क्वायर, और 7k स्क्वायर कितना हो आपका 49k स्क्वायर। फाइनली कितना है बच्चों आपका ऐड होकर 113k स्क्वायर। 113 आपका एज इट इज रहा रूट में, लेकिन k स्क्वायर का k बाहर आ गया। अब मुझे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन क्या चाहिए बेटा, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए और कोस थीटा की। जब भी तो इसमें पुट करेंगे, तो मैं साइन थीटा और कोस थीटा फाइंड करने के लिए क्या कर रहा हूँ आपका, देखिएगा साइन थीटा क्या किया मैंने, पी अपॉन एच, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मैंने लगाया। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका बच्चों 8k, और हाइपोटेन्यूज कितना आपका रूट में 113 बाहर के, कैसे के कैंसिल 8 अपॉन दिस आ गया। इसी तरह कोस थीटा बी अपॉन एच अप्लाई करके ये आ गया आपका, ठीक है। अब ये कोट थीटा मत निकालने बैठ जाना, ठीक है, इसलिए लिखा है मैंने। क्यों, क्योंकि बच्चों कोट थीटा तो ऑलरेडी हमें दे रखा है ना, तो ये निकालने की जरूरत थोड़ी है आपको, ठीक है, तो ये नहीं निकालना। अब आप देखिएगा, आपसे वैल्यू उसने पूछी है बच्चों ये 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार ऐड हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहा, माइनस साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है कितनी है 8 अपॉन रूट में 113, ये लिख दी मैंने, स्क्वायर का स्क्वायर। इसी तरह से कोस थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ से ये लिख दी बच्चों। अब आप देखिए इसकी कैलकुलेशन कितनी ईजीएस्ट वे में हो जाती है हमारी, कि क्या 1 का 1 रहा माइनस ये 8 का स्क्वायर 64, स्पेस स्क्वायर से रूट कैंसिल आपका 113। इसी तरह नीचे आपका 1 का 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, और नीचे रूट से स्क्वायर कैंसिल आपका स्क्वायर से रूट 113। अब आप इनका एलसीएम अगर लेंगे बच्चों नीचे 1 मान के, तो इसकी इधर मल्टीप्लाई होगी, तो इसकी इधर हो गई और माइनस इसकी इधर, तो ये आया। और इसी तरह यहाँ पर इसकी इधर ये नीचे 1 मानेंगे, है ना बच्चों। तो आप क्या देख रहे हैं इसमें कि ये दोनों एलसीएम से हमें कैंसिल हो गए, इसमें से इसको माइनस किया 49, इसमें से इसको माइनस किया 64। और कोट स्क्वायर थीटा पूछा था आपसे सेकंड पार्ट में, तो कोट स्क्वायर थीटा क्या है, कोट की वैल्यू तो दे ही रखी थी, इसके स्क्वायर कर दिया, सीधा ही आ गया। ये भी पूछ सकता था कि आपकी ये फर्स्ट वैल्यू ये और ये कोट स्क्वायर थीटा क्या सेम है, तो हम लिखते हैं सेम है भाई, देखो दोनों की वैल्यूज सेम आ रही है, इक्वल है। आप देखिएगा ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का बच्चों, इफ 3 कोट ए इज इक्वल टू 4 चेक वेदर दिस इक्वल दिस, क्या ये इक्वल है ये बताना है। अगर आपको 3 कोट ए की वैल्यू ये दे रखी है तो, और नोट कि इक्वल है या नहीं है। तो आप देखिए 3 कोट ए इज इक्वल टू 4 आ गया बच्चों आपका, कोट ए इज इक्वल टू 4 अपॉन 3, ये डिवाइड में चले जाएगा मल्टीप्लाई वाला। और आपको पता है कि कोट ए की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये 4 अपॉन 3, तो बेस कितना लेट कर लिया आपने 4 के, और परपेंडिकुलर आपका 3 के लेट कर लिया आपने। अब मुझे ज़रूरत किसकी है बच्चों, tan ए की और cos ए की और sin ए की, है ना, 3 वैल्यूज़ हमें पता होनी चाहिए। तो आप देखिएगा ये 3 वैल्यूज़ हम कैसे फाइंड कर रहे हैं, आप यहाँ देखिएगा बच्चों इसमें कि यहाँ पर मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर ली है इसमें, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज मैंने फाइंड कर लिया। अब आप देख लीजिएगा इजी कैलकुलेशन है, कितना आ गया आपका 5k आ गया। जब आपका हाइपोटेन्यूज 5k आ गया, मुझे क्या चाहिए, tan ए चाहिए, cos ए और sin ए, ये मैंने वैल्यूज़ लिख दी सबकी कि भाई एंगल के सामने वाला मेरा परपेंडिकुलर हो गया 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और ये आपका बेस हो गया। तो tan ए पी अपॉन बी, कोज ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप देखिएगा बच्चों इसमें ये परपेंडिकुलर 3k अपॉन बेस कितना आपका 4k, ये रहा आपका, के से के कैंसिल 3/4। इसी तरह कोज ए आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 4k, हाइपोटेन्यूज कितना है 5k, के से के कैंसिल 4/5। साइन ए कितना आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना आपका 3k और ये 5k, तो कैसे क्या कैंसिल 3/5। ये आपकी सारी वैल्यूज़ फाइंड हो गई, तीनों जो रिक्वायर है, जो रिक्वायर्ड थी वो मैंने फाइंड कर लिया। अब आप देखिएगा मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड थी 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यहाँ पर मैंने 1 का 1 रखा माइनस, tan ए की वैल्यू रख ली, tan ए की वैल्यू कितनी है 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, यहाँ पर भी tan ए की वैल्यू पुट कर दी मैंने 3/4 का स्क्वायर, तो 1 का 1 रहा और माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, नीचे 1 का 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 हो गया बच्चों आपका। अब आप इसमें भी एलसीएम लेंगे, नीचे 1 मानेंगे, तो ये 16 इधर 1 इधर, तो ये 16 माइनस 9 अपॉन में 16, और ये आपका 16 प्लस 9 अपॉन में 16 से 16 कैंसिल, आपका 16 में से 9 गया 7, 16 प्लस 9 25, ये आ गया आपका। ये लेफ्ट हैंड साइड आई है बीच बच्चों आपकी। अब आप देखिए राइट हैंड साइड थी कोज ए माइनस साइन ए, तो कोज ए की वैल्यू जो फाइन की थी हमने वो लिख दी, और साइन ए की। अब आप देखिएगा 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25,
एलसीएम लिया मैंने नीचे 25 है, 16 माइनस 9 हो गया आपका कितना 7, 7/25। तो ये और ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही, तो एल एच एस इक्वल आर एच एस आ गई बच्चों। जो उसने चेक करने के लिए दिया था वो इक्वल निकला। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी इफ 10a इज इक्वल टू 1/√3। ये वैल्यू जो दे रखी है बच्चों आपकी, अगर 8.2 के अकॉर्डिंग हो तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन अभी हमने 8.1 के अकॉर्डिंग करना है। तो 10a इक्वल 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट है आपका साइन ए कोज सी प्लस कोज ए साइन सी। तो मुझे साइन ए की वैल्यू चाहिए, कोज सी की, साइन और कोज ए की और साइन सी की, है ना। ये सारी वैल्यूज़ मुझे फाइंड करनी है पहले, फिर इसमें पुट करूँगा। तो ये सारी वैल्यूज़ कैसे फाइंड होगी आप देखिएगा। वही मैंने आपका ट्राइंगल बना लिया ए बी सी, राइट एंगल बी पर है तो बी पर आ गया आपका। और ये 10a क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका 1k और बेस आपका √3k हो गया आपका। तो आप देखिए 1k और ये आपका √3k। अब मैं हाइपोटेन्यूज फाइंड करूँगा किसके थ्रू, तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, वही जो करते आ रहे हैं हम बेसिकली। तो मैंने इसमें बाय पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग किया। तो क्या हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है बच्चों मेरा k का स्क्वायर और प्लस बेस कितना है मेरा √3k का स्क्वायर। अब यहाँ पर हाइपोटेन्यूज जो है AC है ना, तो AC आ गया, स्क्वायर हटा तो ये रूट में गया, k स्क्वायर एज इट इज़, और √3 का स्क्वायर किया तो 3 और k का स्क्वायर किया तो k स्क्वायर। अब ये 1 और 3 कितना हो 4k स्क्वायर, 4 का बाहर 2k स्क्वायर का k आ गया आपका, यानी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपकी 2k आ गई बच्चों आपकी ये, ठीक है। अब आप देखिएगा यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए, साइन ए चाहिए, कोज ए चाहिए। पहले मैं ए के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ बच्चों, है ना। ट्राइंगल बनाया मैंने, जो था वो लिख दिया, ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेन्यूज ये और बचा हुआ बेस। तो आप देखिए साइन ए P/H होता है, तो परपेंडिकुलर कितना है आपका k और h कितना है 2k, k से k गया 1/2 आंसर हमारा। कोज ए क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है बच्चों आपका इसमें √3k, हाइपोटेन्यूज से आपका 2k, k से k कैंसिल, √3/2 आपका आ गया। इसी तरह से साइन सी और कोस सी के लिए अलग ट्राइंगल बनाया मैंने, सी के अकॉर्डिंग, एंगल सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर आपका ये होगा और हाइपोटेन्यूज ये और बेस आपका ये, ठीक है। तो साइन सी के अकॉर्डिंग वही P/H, लेकिन इस बार P क्या है हमारा √3k, अपॉन में h वही आपका 2k, कैसे k गया √3/2 आपका आ गया। कोस सी क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है बच्चों इसमें आपका k और हाइपोटेन्यूज 2k, कैसे k गया 1/2 आ गया आपका। अब आप देखिएगा बच्चों आपको वैल्यू जो फाइंड करनी है, तो वैल्यू फाइंड करनी है आपकी साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी की। चारों वैल्यूज़ आपको ऊपर दिखाई दे रही हैं। देखिए साइन ए कितना लिखा मैंने आपका 1/2 ये रहा, कोस सी कितना आपका 1/2 ये रहा, और ये प्लस का प्लस बच्चों आपका कोस ए कितना आपका √3/2 ये रहा, और साइन सी कितना बच्चों आपका √3/2 ये रहा। ये 1 की 1 से हुई तो 1, नीचे 2 की 2 से हुई तो 4, ऊपर √3 की √3 से मल्टीप्लाई हुई तो आपका 3, और नीचे 2 की 2 से मल्टीप्लाई हुई तो 4, नीचे एलसीएम 4 आ रहा है, 1 + 3 आ गया, ये 4/4 कैंसिल होकर 1 आ गया बच्चों आपका फर्स्ट का आंसर। अब सेकंड का ये आपका होमवर्क हो गया बच्चों, बिल्कुल इसी तरह से वैल्यूज़ मैंने आपको फाइंड कर दिए। सेकंड आपका होमवर्क देखिएगा, वैसे सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन मैं इस वीडियो के अकॉर्डिंग लास्ट ही मानूंगा, आगे वो छोटे छोटे ट्रू फॉल्स वगैरह दे रखे हैं, आप खुद कर लीजिएगा उसको, क्वेश्चन नंबर 11 को। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल डेट Q, राइट एंगल किस पर है आपका Q पर, तो मैंने बना दिया यहाँ पर Q, देखिए PQR। आगे उसने दिया है PR + QR कितना 25, तो यहाँ पर मैं शो नहीं कर सकता क्योंकि सम है इसका, है ना। एंड PQ कितना 5 सेंटीमीटर, PQ लिख सकता हूँ, PQ कितना आपका 5, तो मैंने 5 सेंटीमीटर लिख दिया बच्चों। डिटरमाइन द वैल्यूज़ ऑफ साइन P, कोस P एंड टेन P, ये वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है। तो आप देखिएगा बच्चों क्या किया मैंने, ये जो सम दे रखा है ना इन दो साइड्स का, इनमें से किसी एक को आप x मान लीजिए या कोई भी कांस्टेंट मान लीजिए, लेकिन अगर आप बाद वाले को मानेंगे तो आगे के लिए इजी रहेगा, क्योंकि अभी तो सम दे रखा है, डिफरेंस भी देता है बच्चों। तो हम इस बाद वाले को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, चाहे सम दे रखा हो बच्चों या आपको डिफरेंस दे रखा हो। तो आपने QR को कैलकुलेट कर लिया x, तो अब ये क्या हुआ PR + x = 25। तो देखिए QR को आपने कैलकुलेट कर लिया x। अब आप यहाँ देखिए बच्चों PR फाइंड कर रहा हूँ, तो PR के से x उधर जाकर माइनस हो गया है ये। तो अब आप देखिए PR कितना है 25 - x, PR ये रहा बच्चों आपका 25 - x, है ना। तो तीनों साइड्स हमें पता है, लेकिन x की फॉर्म में यानी नॉन वैल्यू में आ रहा है। तो आप क्या करने वाले हैं अब इसमें बेटा पाइथागोरस अप्लाई करेंगे।
देखिएगा इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर में आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर ली है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है बच्चों आपका। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आपकी यहाँ पर ये एक्स और बेस की वैल्यू आपकी 5 और जबकि हाइपोटेन्यूज आपका कितना है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये लिख दिया बच्चों मैंने आपका। अब आप देखिएगा एक्स का स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 5 का स्क्वायर 25, इसमें मैंने ए माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर दिया बच्चों। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा 20, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आपका दोनों तरफ प्लस का ये 25 का 25 आ गया बच्चों। 25 का स्क्वायर होता है आपका 625 और ये 225 से कितना हो 50, एक्स का एक्स तो माइनस के 50x हो गया। अब बच्चों आप देखिएगा ये माइनस का 50x जो है आपका लेफ्ट में आकर क्या हो जाएगा प्लस का 50x और ये 25 उधर जाकर क्या हो गया बच्चों माइनस हो गया। तो 625 में से 25 गया तो कितना बचा 600, यहाँ 0 से 0 गया और 5 से जब 60 को कट किया तो x इक्वल कितना है बच्चों आपका 12 आ गया। x अगर 12 आ गया है तो आप देखिएगा बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है यहाँ पर 12, ये तो 5 था ही ऑलरेडी और यहाँ अगर 25 माइनस एक्स था तो 25 माइनस 12 यानी कितना 13 आ गया। तो ये 5 ये 12 ये 13 बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब आपसे उसने साइन p पूछा है तो क्या होता है p अपॉन h, तो p के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये रहा और हाइपोटेन्यूज ये और बचा हुआ बेस यानी ये। तो साइन p अपॉन h, p कितना है बच्चों आपका 12 और h आपका 13, तो 12/13। कोस p क्या है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है बच्चों आपका 5 और हाइपोटेन्यूज कितना है आपका बेटा 13, तो 5/13 आ गया। टेन पी कितना है आपका बच्चों आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है आपका 12 और बेस कितना है आपका 5, तो 12/5 आ गया। ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है बेटा कौन सी एक्सरसाइज आपकी 8.1 मैंने कंप्लीट की है, वो भी आपकी बेसिक बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, और स्टार्टिंग में उसमें फॉर्मूले भी बताए हैं और उसका बेसिक भी बताया है स्टार्ट करने से पहले। तो आप इसको जब कंप्लीट देखेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा इसमें।